अभी एक कंप्लेन मौसूल हुई, चीनी लेने गए और वो 4 बजे के बाद चीनी मिलना बंद हो जाती है। सहूलत बाजार या रमज़ान बाजार है ना, इनके टाइमिंग्स हैं। तो सबसे मेनली जो एक चीज़ रिपोर्ट होती है ना, चिकन की प्राइस हर शहर में हर मार्केट में अलग होती है। हम ऑपरेशन करते हैं कि हम अलाउ नहीं करते। टाउनशिप वाले में जाए ना तो उधर तो बहुत अच्छी खासी मार्केट्स हैं सिर्फ चिकन की, 15 रुपये सस्ता है। अभी एक कंप्लेन मौसूल हुई, हमारे कैमरामैन ये बता रहे हैं कि सहूलत बाजार में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो चीनी लेने गए और वो 4 बजे के बाद चीनी मिलना बंद हो जाती है। कुछ ऐसी आपके पास जो हमारे सहूलत बाजार या रमज़ान बाजार है ना, इनके टाइमिंग्स हैं। ओके, ये सुबह 9 से ना इन्होंने 5 बजे तक इसका टाइम होता है, बस उसके करीब फिर ये क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद रमज़ान बाज़ार या सहूलत बाज़ार में जो बाकी काउंटर्स हैं ना, ये कपड़ों के, जूतों के या अदर प्रोडक्ट्स के, वो ओपन रहते हैं। बाकी ये काउंटर इनका क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। एक और बहुत मेन शिकायत जो पूरे शहर में अक्सर हमारे रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट करते हैं, खुद भी जब कभी, क्योंकि मैं खुद अपनी मदर इन लॉ के साथ अक्सर ग्रॉसरी करने चली जाती हूँ, तो सबसे मेनली जो एक चीज़ रिपोर्ट होती है ना, चिकन की प्राइस हर शहर में हर मार्केट में अलग होती है। किसी भी आप बाज़ार में चले जाएं, टाउनशिप में अलग से रेट होगा, इकबाल टाउन में, तो ये क्यों इंश्योर नहीं किया जाता कि हर बाजार में चिकन की प्राइस जो है वो एक हो, सेम हो? जब भी हमारा निकलता है ना रेट रात को, जी वो निकलता है प्रॉपर डेली का निकलता है जी, ठीक है, वो हम नोटिफाई करते हैं और वो जब हम इशू कर देते हैं तो एवरीबडी इज सपोज टू फॉलो इट। अगर कोई उससे ऊपर या नीचे हो और हमें कंप्लेन आए तो फिर उसके खिलाफ एक्शन बनता है। वो इस तरह नहीं है कि हम अलाउ नहीं करते, ठीक है, वो रेट स्टैंडर्ड है, फिर उस दिन के लिए वो स्टैंडर्ड रेट है, वो लॉक करते हैं हम। ठीक है। सो चिकन भी सहूलत बाजारों में आम मार्केट से सस्ता मिलता है जी, 15 रुपये सस्ता है। ग्रेट। तो फिर वहाँ पे तो लोगों को जाना चाहिए और बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है। बल्कि आप ये इसमें अगर टाउनशिप वाले में जाए ना तो उधर तो बहुत अच्छी खासी मार्केट्स हैं सिर्फ चिकन की। अच्छा जी, चलें जी, तो ये तो इतनी बड़ी सहूलत है लोगों के लिए। बट अगर आपको कहीं पे शिकायत लगती है, किसी रमज़ान बाज़ार में आपको लगता है कि चीज़ें उस तरह से फराहम नहीं की जा रही हैं, चीनी नहीं मिल रही है, दालें नहीं मिल रही हैं, या बाकी चीज़ें जो रेट लिस्ट है उससे ज़्यादा दी जा रही हैं, तो आप ज़रूर हम तक पहुँचा सकते हैं। हम DC साहब तक आपकी शिकायत लाजमी पहुंचाएंगे, क्योंकि देखें ना, जब एडमिनिस्ट्रेशन इतना काम कर रही है, आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो जहां कहीं गिरा फरोशी की जा रही है फिर उन तक हाथ डालना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल, इस पे तो कोई माफ़ी नहीं है। इस पे बल्कि हमें जो एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट करते हैं उन्होंने काफ़ी डेटा हमें दिया भी था, उसमें क्रैकडाउन भी हुआ, काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए, काफ़ी हमने चीज़ें पकड़ी भी। और अगर अभी भी हमें रिपोर्ट होता है तो उस पर फ़ौरन एक्शन, तो उसको तो थ्रू आउट द ईयर, इट्स नॉट रमज़ान स्पेसिफिक, ये तो कभी भी हो ना, तो इस पर हम कभी माफ़ नहीं करते। अब बड़ा शहर है तो मैंने तो पहले कहा मसले बहुत बड़े बड़े हैं। सो पीरा फोर्स हम देख रहे हैं, फिर सलमा भट्ट साहिबा अक्सर दुकानों पे छापे मार रही होती हैं, आपकी टीम भी मुतहरिक है। सो आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, कि कीमतों को कंट्रोल करना, गिरा फरोशी को, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, ये तो रोज़ाना का काम है। एक दिन भी गैप आया तो वहाँ पर ही मेहनत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें ना मेरी टेक ये है कि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो आपका मैकेनिज़्म है सप्लाई एंड डिमांड का, वो रेगुलेट अगर होता रहे तो मार्केट फोर्सेस खुद भी स्टेबल रहती हैं, चीज़ें बेहतर चलती हैं। दूसरा एक हमारा अपना एक इनबिल्ट ये एक नेचर है या एटीट्यूड है कि हम ऐसे मौक़ों पे नॉर्मली जो है ना बढ़ा देते हैं। हालांकि आप देखें फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्ट में कोई इवेंट आता है तो वो चीज़ें सेल पे लगा देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। हम उल्टा चलते हैं, मतलब रमज़ान आएगा, कोई डिज़ास्टर आएगा या कोई ऐसा स्पेशल इवेंट, ईद आएगी, तो कीमतें बढ़ा देते हैं। मतलब ये एक हमारी एक इनबिल्ट भी एक मसला है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये अनफेयर है एक चीज़ जो हम प्रैक्टिस है जो हम करते हैं। तो वो अगर ये चीज़ें अगर हम कुछ पब्लिक या ये जो हैं सेलर्स ये अपनी कोई जिम्मेदारी दें, दूसरा गवर्नमेंट ये वाली साइड अगर देखती रहे तो चीज़ें स्टेबल रहती हैं। अगर आप पिछले रमज़ान से देखें ना तो इस साल आपको ग्राफ में काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आएगा। आप मतलब डेटा निकाल लें, साइंटिफिक ऑन रिकॉर्ड है हर चीज़, तो चीज़ें बहुत बेहतर है। आई डोंट नो होंगी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बट जब कभी भी आप लोगों से बात करें, माइक लेके सामने जाएं, तो हर बंदा कह रहा होता है चीज़ें महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। फिर ये तासुर क्यों आवाम का आता है?
वो तो चले मतलब अगर कहता है ना, बट अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें और कंपेयर करें पिछले साल से या ओवरऑल डेटा देखें तो वो आपको प्राइसेस फिर भी कम मिलेंगे और अच्छा खासा फ़र्क है। तो एक दो आइटम्स के अलावा तो वो तो फ़र्क है डाउनवर्ड, बट ये ज़ाहिर है हमारी एक बाइंग पावर है, एक इनकम का एक वो स्लैब है, उससे ज़ाहिर है लोग फिर करते होंगे कंप्लेन। सही। अब एक बड़ा इशू है शहर का और वो है जी तजावुज़ात। सीएम साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया इस पे। हमने देखा कि बहुत हद तक वो तजावुज़ात जिनको कभी किसी ने हिलाया नहीं था वो भी हमें ख़त्म हुए, बट अब वो दोबारा से हम देख रहे हैं और ईद के करीब वो दोबारा मज़ीद आना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या प्लान किया है? उसके लिए ये कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे एक रात को एक सुबह हम ऑपरेशन करते हैं, मतलब बाजार बेस्ड स्पेसिफिक हम टारगेट करके ना हम डेली करते हैं चीज़ें और बहुत ज़्यादा कॉन्फिस्केट करते हैं सामान, और कर लें एक दफ़ा कॉन्फिस्केट तो हम वापस भी नहीं करते। ठीक है। तो वो ऑपरेशंस काफ़ी रैपिडली चल रहे हैं। रात को भी हमने बहुत मेगा ऑपरेशन किया है, परसों फिर अनारकली साइड पे भी किया है, मतलब वो हम कर रहे हैं रेगुलरली और जो चीज़ें हम पकड़ रहे हैं वो फिर दोबारा वो नहीं आती। टीम वर्क होता है, पीरा फोर्स आपके साथ होती है कि उनके अलहदा से प्लान होते हैं और आपके अलहदा से? इंटीग्रेशन है ओके। बेसिकली ये हमारी इंटीग्रेशन है क्योंकि वो भी हमारा ही पार्ट है। इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स हैं, फोर्स है, रेगुलेटरी फोर्स है, तो वो हमारे साथ होती है और वो मिलके काम करते हैं। दे हैव देयर इनहेरिटेड पावर्स, FIRs की, अरेस्ट की, वो भी यूज़ करते हैं हम, उनके अपने पुलिस स्टेशन हैं, तो वो चीज़ें मिलके करते हैं तो वो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आता है हमें।